नमस्कार साथियों, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक खास विषय को लेकर आप सबों के बीच में हम लाइव हैं, जैसा कि आप सभी शीर्षक में देख सकते हैं। आज की जो घटना है, जो सुबह सुबह आप सबों ने भी देखा, हमने भी देखा, उस घटनाक्रम से ना तो हमें कोई खुशी हुई है और ना ही कोई अफसोस है। पहले इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उस घटना से, विकास दुबे के मरने से, ना तो हमें कोई खुशी हुई है और ना ही कोई गम है। लेकिन हमें खुशी तब होती जब वो उन तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम का खुलासा करता कि वो किसके लिए अपराध करता था। हमें खुशी तब होती जब संवैधानिक प्रक्रिया से, संवैधानिक तरीके से, यही लोग तो कहते हैं कि देश संविधान से चलता है और सब लोग कहते हैं, हम लोग मानते भी हैं। तो जब देश संविधान से चलता है तो उसी संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून की जो स्थापित प्रक्रिया है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उससे अलग होकर आप उसके जीवन से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। यह इस देश का कानून कहता है, इस देश का संविधान कहता है और आर्टिकल 21 कहता है। अब कानून के रखवाला ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून के रक्षक, संविधान के रक्षक ही संविधान के भक्षक बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका से हमारा विश्वास उठेगा, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठेगा, सरकार से विश्वास उठेगा। चूंकि यह इसलिए होता है, देखिए, यह व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि मरने वाला कौन था। ये इस पर डिपेंड करता है एनकाउंटर किसका हुआ, हत्या किसकी हुई। हम उन तमाम 8 जो हमारे प्रशासन के अधिकारी और जवान मारे गए, हम उनके परिवार के प्रति भी गहरी संवेदना रखते हैं और ये बिल्कुल गलत हुआ और हम अपराधी विकास दुबे जैसों का समर्थन कतई नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये नोट कीजिए, आप लिख कर। लेकिन जो ये किया गया, इस तरीके का भी हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि इस देश को संविधान के तहत चलाना है, इस देश में कानून व्यवस्था लागू रखना है, तो भाई यदि ऐसा ही होगा तो फिर क्या आवश्यकता है कोर्ट कचहरी की? सारा बंद कर दो, सारा का सारा कोर्ट कचहरी बंद कर दो और हर आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का, फैसला ऑन द स्पॉट करने का अधिकार दे दो। हर व्यक्ति को अधिकार दे दीजिए कि आप फैसला ऑन द स्पॉट कीजिए। केवल पुलिस वालों को क्यों, और केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए क्यों? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत ये आप अधिकार दे दीजिए कि इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी की खुलेआम हत्या कर सकता है और इसकी छूट दे दी है सरकार ने। तो क्या ये छूट केवल पुलिस प्रशासन के लिए है? क्या ये छूट केवल सरकारों के लिए है? चूंकि बेचारा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो उसके परिवार की बेचारगी की स्थिति थी या स्थिति है, उन परिवारों की भी स्थिति ऐसी होगी जिसकी हत्या उसने की या उसके सहयोगियों ने की। लेकिन गलती यदि विकास दुबे का था तो उसे कानून सजा देते। आप इसी देश में अफजल जैसे आतंकवादी को, आप इसी देश में अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को 7-7, 8-8 वर्षों तक गेस्ट की तरह रखते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसके खाने से लेकर उसके
मेडिकल टीम से लेकर सारा कुछ एनएसजी कमांडो तक की व्यवस्था करते हैं, उसकी इतनी सेफ्टी रखते हैं। पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आया है, आप यह जांच में इतना समय लगा देते हैं कि वास्तव में था कि नहीं, जबकि वो ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुआ है। हेमंत करकरे डीआईजी की हत्या करके वो अरेस्ट हुआ है और सैकड़ों लोगों के सामने उसने हत्या करी है। हजारों सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो कैद है। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और बावजूद इसके आपको यह तय करने में कि आतंकवादी है कि नहीं है, इसने हत्या करी है कि नहीं करी है, आपको 8 वर्ष लग जाते हैं। और यदि 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं तो फैसला 24 घंटे में आ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट बन गया। ये ब्राह्मण जाति से था। योगी जी को पता था, केंद्र में जो सरकारें बैठी है इन्हें भी पता है कि विकास दुबे ब्राह्मण है, इसकी हत्या एनकाउंटर भी हो जाएगी तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला सड़क पर छाती पीटते हुए नजर नहीं आएगा। कोई नेशनल मीडिया पर हो हल्ला नहीं होगा और सोशल मीडिया पर 2-4 लोग यदि सरकार पर सवाल उठाते हैं, भाजपा को से तानाशाही सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो इनके जो पेड वर्कर हैं, जिन्हें पेमेंट पर रखते हैं, पालतू जो इनके सोशल मीडिया टीम के जो लोग हैं, ये आकर आपके कमेंट्स में सफाई देंगे, आपको शक के घेरे में लाएंगे, आपको उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा देंगे जैसे आपने हत्या नहीं करी है विकास दुबे की। विकास दुबे की हत्या आपने की है, योगी सरकार ने नहीं करवाई है। ये साबित करने में लग जाएंगे कि आप गलत हो और जो हुआ वो सही है। तो यदि ऐसी सरकार चाहिए तो मेरे हिसाब से यदि ऐसी तानाशाह सरकार चाहिए कि आपके प्रशासनिक अधिकारियों में ताकत नहीं थी कि उस एक पैर में रॉड लगे हुए इंसान को आप पकड़ सके, जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको आप नहीं पकड़ सके और वो खुद आकर सरेंडर करता है और आप उसकी एनकाउंटर करते हैं और सरेंडर कराने के लिए उसके परिवार को थ्रेटनिंग दी जाती है। उस 8 वर्ष के नाबालिग बच्चे को कांच तोड़कर, शीशा तोड़कर उस पर घुटने के बल बिठाया जाता है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, आप देख लीजिए। उसकी पत्नी को बैठाया जाता है। 9 दिन पहले उसके घर में बहू आई है, उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके पैतृक मकान को भी बिना कोर्ट के आदेश, बिना कोर्ट के जब्ती के आदेश को ध्वस्त कर दिया जाता है। यहां तक तो सही था, आपने यह भी कर लिया, उसे सरेंडर कराने के लिए उसके 8 वर्ष के बच्चे को कांच पर नंगे पैर बिठाया, घुटनों के बल बिठाया और उसकी तस्वीरें और वीडियो आपने भेजी विकास दुबे को कि तुम सरेंडर कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे परिवार के साथ हम ऐसे ही करेंगे। यहां तक भी हम ठीक मान रहे हैं, आपकी मानवता मर गई थी, आपने ऐसा कर दिया। लेकिन ये जो आपने किया है, ये संविधान तोड़ा है आपने। और यही संविधान अगर कोई साधारण सा व्यक्ति तोड़ दे तो आप उसे फांसी पर लटकवाने के लिए जी जान लगा देंगे। आपकी सरकार है ना, प्रशासन भी आपकी है ना, और हमें जानकारी है, हमें पता है, और ये अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है इस देश का कि राज्य में जिसकी सरकारें होती है हाईकोर्ट पर उसका दबाव रहता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है सुप्रीम कोर्ट पर उसका दबाव होता है। न्यायपालिका किसी के बस में नहीं होती, लेकिन आपने न्यायपालिका को बौना बना दिया है। आप लोगों ने कोर्ट कचहरी को बौना बना दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट को ही बौना बना दिया है। ऐसे मामलों में तो इस तरीके के मामलों में हम तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से मांग करेंगे कि आप लोग इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए। कल के डेट में आप में से जो 2400-2500 लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप में से किसी एक व्यक्ति को पकड़ के यदि कहता है कि अपराधी है, इसने अपराध किया, एनकाउंटर कर देता है और आरोप लगाएगा कि 50 एसटीएफ वाले घेरे हुए थे, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक पैर में रॉड लगा हुआ है, उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और बावजूद इसके वो पिस्टल और हथियार छीनता है और भागता है, तो आत्मरक्षा में हम लोग फायर करते हैं। और फायर पीठ पर नहीं, फायर कमर और पैर पर नहीं, फायर सीने में और सिर में की जाती है। गोली चलाई जाती है सीने में और सिर में।
ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। दरअसल इनके सैकड़ों सफेदपोश नेता विकास दुबे के साथ ही जेल में चक्की पीसते हुए नजर आते हैं, यदि विकास दुबे जिंदा रह जाता। इनके सैकड़ों खाकी वर्दी वाले अधिकारी विकास दुबे के साथ ही जेल में चक्की पीस रहे होते, विकास दुबे जिंदा रह जाता। एनडीटीवी के रिपोर्टर, आज तक के रिपोर्टर, इंडिया टुडे के रिपोर्टर, संवाददाता राहुल कमल जी ने आज एक पोस्ट डाला है कि हमारे रिपोर्टर जहां सरेंडर किया था उज्जैन से लेकर प्रशासन की गाड़ी के पीछे पीछे कवर करते हुए आ रहे थे। जहां पर यह घटना घटी है इनकाउंटर की, उसके कुछ दूरी पहले ही उनको रोक दिया जाता है, उनकी गाड़ी से उनकी चाबी निकाल ली जाती है, उनके रिपोर्टर की चाबी खींच ली जाती है। और भी एक दो लोग उनके साथ में थे, उनको भी रोक दिया जाता है। और कुछ ही देर के बाद 10 ही मिनटों में यह घटना घटती है। तारीफ तो, दाग तो देनी चाहिए उस ड्राइवर की जिसने ऐसे तरीके से गाड़ी पलटा कि ना गाड़ी का शीशा फूटा, ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, और विकास दुबे आसानी से भाग रहा था पिस्टल निकालकर। कितना नौटंकी करेंगे आप? एक बात बताइए, दंतेवाड़ा में आपने सुना था कि एक बार में 54 सीआरपीएफ को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, गोलियों से भून दिया था। 54 सीआरपीएफ को नक्सलियों ने गोलियों से भून दिया था। और आए दिन न जाने कितने पुलिस वालों को लोग मौत की नींद सुला रहे हैं। और आप नक्सलियों के पास चिट्ठी भेजते हैं, लव लेटर। आप नक्सलियों को ऐसे बुलाते हैं जैसे आपके गेस्ट हैं, आप सरेंडर कर जाइए। फूल माला का हार दिया जाता है, गले लगाया जाता है, उन्हें नौकरी दी जाती है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कम से कम नेता तो बना ही दिया जाएगा। फूलन देवी को आपने देखा, 14 राजपूत ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके उसने गोली मारा, नक्सली बनी और सरेंडर हुई तो उसे लोकसभा का टिकट दे दिया गया मुलायम सिंह की तरफ से, नेता बना दिया गया। हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, जहां जिसकी गलती होगी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन योगी जी ने जो आज किया है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। न्यायपालिका से इस देश के लोगों का विश्वास उठाने वाली घटना है, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठाने वाली घटना है। तब तो सरकार के हाथ में जो होगा वो करेगा। हम भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। कल के डेट में हमें भी आप उठा लीजिएगा, इनकाउंटर करा दीजिएगा। आप उन नक्सलियों को कैसे बुलाते हैं? एक साधारण सा लड़का जो हमारी आपकी तरह सामान्य लड़का था, यदि फूलन देवी डकैत बनी थी, किसी दबाव में आकर, किसी प्रताड़ना में आकर, तो विकास दुबे ने भी अपराध का रास्ता चुना था अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। और अपराध की ऐसी दुनिया है कि एक बार जो उस दलदल में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है, वो फंसता ही चला जाता है। हम उसकी कतई तरफदारी नहीं करेंगे, लेकिन जितना दोषी विकास दुबे था उतना ही दोषी आज वो प्रशासनिक अधिकारी है और वो सरकार है जिसने आदेश दिया। पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, करेंगे क्या ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी क्या हिम्मत कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के ये इनकाउंटर कर देंगे इतने बड़े मामले को, जो दिन रात लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ, उसका इनकाउंटर हो जाता है सरेंडर करने के बाद। और जिसकी गिरफ्तारी होती है उसको आप फांसी के फंदे तक पहुंचाने में 10 वर्ष लगा देते हैं, जो ऑन द स्पॉट पकड़ाता है। आपके पास क्या साक्ष्य है? हम उसका वकील नहीं है, लेकिन इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलना चाहिए कोर्ट में।
सबको अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। आपने उसे क्यों नहीं दिया? आपने आर्टिकल 21 का धज्जी उड़ा दिया, तो कार्रवाई तो आप पर भी होनी चाहिए। एक आईबी का अधिकारी आप सब देखे होंगे, जिसको 400 बार चाकुओं से गोदा था ताहिर हुसैन ने। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के शासनकाल में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की गला रेत कर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और आज तक इन अपराधियों का नहीं पता। इतनी तत्परता यदि आप दिखाए होते उस समय, तो शायद आज हम भी ये सवाल नहीं कर रहे होते आपसे। आप ही के राज्य के विधायक थे स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी। दिन दहाड़े सैकड़ों राउंड गोलियां चलती हैं, 6 लोगों की हत्या होती है, जिसमें विधायक जी की भी हत्या होती है, और मुख्य आरोपी हत्यारा मुख्तार अंसारी आपके राज आने के बाद वो कोर्ट से बरी हो जाता है। कैसे मान ले कि आप न्याय कर रहे हैं योगी जी? और आज खुलेआम घूम रहा है। तो क्या वो कल तक उंगली माल था और आज वो वाल्मीकि बन गया? कि आप अपने वोट बैंक साधने में लग गए? ये आपको मनोज सिन्हा जी के अगेंस्ट में एक बाहुबली को खड़ा करना था वहां, मनोज सिन्हा को दबाने के लिए। ये साजिश तो आपकी। आखिर इसका जवाब कौन देगा कि वो 6 व्यक्ति की हत्या किसने की थी कृष्णानंद राय की? आपके बलिया के 4 दिन पहले की घटना है। मंजरी राय नाम की एक 26 वर्ष की लड़की, जो आप ही के सरकार में आधिकारिक पोस्ट पर थी, गजेटेड अधिकारी थी, उसे आपके बीजेपी के नेताओं के द्वारा इतना थ्रेटनिंग दिया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, आपके वरीय अधिकारियों के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने को प्रेशर दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अफवाहें फैलाई जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया। आज हमारे लोग, हमारे वहां के साथी उनके घर वालों से जाकर मिले, उनके पिताजी से हमने बात करी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी बच्ची की हत्या हुई है, हत्या करके उसके शव को लटका दिया गया है। और चूंकि इसमें कई लीडर शामिल हैं, कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। और आज तक कोई विधायक, सांसद या कोई लीडर पूछने तक नहीं आया कि इतनी बड़ी अधिकारी थी, इसकी मृत्यु हो गई। डीएम के पास लगातार ये लोग फोन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, एसपी के पास रोज ये लोग फोन कर रहे हैं, रोज चरण वंदन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये आप ही का राज तो है योगी जी, आप ही का तो राज है। आप कहां सोए हुए हैं? और विकास दुबे आपको सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, यहां पर आपकी नींद खुल जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आप में एक बेहतर विकल्प देखा था, और साथ साथ देश के अन्य पसंद करते हैं। आपने पहले भी कई गलतियां करी हैं, लेकिन आपके आडंबर के आगे सारी गलतियां छिप जाती हैं। लेकिन ये आपकी गलती छिपने वाली नहीं है, और ये गलती आपने ऐसी कर दी है कि ब्राह्मण कौम तो कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप याद रखिए, जिस राज्य के आप मुखिया हैं वो ब्राह्मण बाहुल राज्य है, वहाँ 22% ब्राह्मणों की आबादी है। हमें लगता है कि जिस गोरखनाथ मंदिर से आप आए थे, उसी 2022 में वापस गोरखनाथ मंदिर का ही मठाधीश आपको बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मठाधीश आप बनने के लायक नहीं रहे। कितना नौटंकी! सफारी गाड़ी से उसे, जब वो सरेंडर करता है तो उज्जैन से सफारी गाड़ी से लाई जाती है, और एनकाउंटर करने के बाद TOV 300 दिखाया जाता है। अरे कम से कम साक्ष्य तो छुपा लिए होते। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में यदि सरकार कुछ गलत करे, कुछ गलत निर्णय ले, तो हमें मीडिया वालों से उम्मीद रहती है कि ये कम से कम उस पर आवाज़ उठाएंगे।
लेकिन आज देखिए बड़े बड़े पत्रकार लोग अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक आईडी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर कीजिए, कल आपका भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा, तब देखते हैं कौन खुशी जाहिर करता है और कौन रोता है। ऐसी तानाशाह सरकार नहीं चाहिए। यदि इस देश को कानून संगत चलाना है, तो न्यायपालिका के तहत चलाना है, तो लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, तो, और यदि नहीं चलाना है तो ये अधिकार सबको दे दीजिए ना कि फैसला ऑन द स्पॉट करो, खुली छूट है, खून का बदला खून करो। नहीं चाहिए हमें ऐसी तानाशाह सरकार और ऐसे तानाशाह नेता। और यदि तानाशाही हमको पसंद है तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बढ़िया किम जोंग होंगे। मोदी जी को चाहिए कि 2022 में किम जोंग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दें। यदि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी तानाशाह सरकार चाह रहे हैं तो किम जोंग फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या विडंबना। और इनके आईटी सेल के जो पालतू, जो भौंकने वाले लोग हैं, जो पेड वर्कर हैं, जो उसी के बदौलत जी खा रहे हैं, जिन्हें 10,000 15,000 रुपए पे महीने में बैठाया जाता है ऑफिस पर और कहा जाता है कि फलाने के आईडी में जाओ, फलाने के उसमें करो, ये सफाई देते हैं। और ये जितने भी दिखेंगे इन मामलों में जो सफाई देते रहेंगे, सरकार का बचाव करते रहेंगे, और आवाज लोकतंत्र में यदि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध यदि आप आवाज उठा रहे हैं, और यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के आईडी से ही आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। ब्राह्मण के आईडी से ही, ब्राह्मण और भूमिहार की आईडी बनाकर, राजपूतों के, सवर्णों की आईडी बनाकर, यदि आप सवर्ण हैं तो उन्हीं की आईडी बनाकर, और उल्टा आप पर ही आरोप लगा दिया जाएगा, जैसे लगता है कि एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं करवाया है, एनकाउंटर आशुतोष ने करवाया है। तो यदि आप ऐसी सरकार चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चाहते हैं कि इस देश में खुलेआम किसी को भी उठाकर अपराधी करार दे दिया जाए, हो, हम ये नहीं कह रहे कि अपराधी नहीं, अपराधी है तो सरकार आपकी है ना, प्रशासन आपकी है। आप स्पीडी ट्रायल करवाइए, 1 महीने के भीतर में फांसी की सजा करवा दीजिए और फांसी पर, चौराहे पर लौटा दीजिए वो गलत है तो। लेकिन आप नहीं सजा दे सकते, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और यदि आप कानून अपने हाथ में लीजिएगा तो कल विकास दुबे का बेटा भी कानून हाथ में ले सकता है, उसका भतीजा, उसका बाप, उसका साला भी कानून हाथ में ले सकता है। और खून का बदला यदि खून ही है, मौत का बदला यदि मौत है, तो गिनिएगा फिर साहब। ये ट्रेंड मत चलवाइए योगी जी। आपने इसके जितने भी दोस्तों को पकड़ा है, हो सकता है सारे अपराधी हों, हो सकता है सारे सबों ने जघन्य अपराध किया हो, लेकिन आपने किसी को जेल नहीं भेजा, सबका एनकाउंटर करवाया। आपने घर तुड़वा दिया बिना कुर्की जब्ती के आदेश का, वहां तक तो सही था कि आपने गुस्से में किया। तो एक पुलिस वाला यदि गुस्से में आकर अपने मौत का बदला ले सकता है तो आम आदमी को भी तो उतना ही गुस्सा आता है। और देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, गुस्से से नहीं चलता है। ये मुझे लगा ये गलत हो रहा है। हमने आज तक योगी जी का कभी विरोध नहीं किया, बहुत सारी कमियां दिखती हैं, बावजूद इसके हम चुप रहते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने किया है ये बर्दाश्त से बाहर है। और ये देश में इस तरीके का ट्रेंड बनेगा, और ट्रेंड बनेगा तो कल आपकी भी बारी आएगी, कल हमारी भी बारी आएगी। हम अपने लिए भी चिंतित हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित हैं। हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें इजराइल जैसी सरकार नहीं चाहिए। हमें हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें हमारा भारत चाहिए। और इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम भरोसा रखते हैं, इसके संविधान में भरोसा रखते हैं। और न्यायालय तय करे, न्यायपालिका तय करे। न्यायपालिका का काम कोई मंत्री, विधायक या प्रशासन नहीं कर सकता, वो न्यायपालिका ही करेगी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो भी न्यायाधीश है,
उन माननीयों से निवेदन करेंगे आप लोग इस पर संज्ञान लेते हुए आप सख्त लहजे में चेतावनी दीजिए राज्य सरकारों को, या जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं केंद्र से लेकर राज्य तक। यदि आप कानून बनाने वाले लोग यदि कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून पालन करने वाले लोगों के लिए फिर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, और आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही भयावह होगा। हमें लगा कि ये बातें आप सबों से साझा करनी जरूरी है, इसलिए हमने ये बात रखी। हम किसी के अपराधी का पक्षधर नहीं हो सकते, लेकिन कानून यदि कसाब के लिए है, कानून यदि अफजल गुरु के लिए है, कानून यदि जो भी गैंगस्टर बड़े बड़े हैं उनके लिए है, तो कानून फिर विकास दुबे के लिए भी होना चाहिए था। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस लाइव को समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे तो आप देश के हर कोने तक इस लाइव को शेयर करके पहुँचाइए, और हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। और जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं, सरकार के जो बचाव में लगे हुए हैं, उनको करारा जवाब दीजिए। बहुत धन्यवाद। आप 3-3.5 हज़ार साथी जो लगातार बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।